जो महिला खाना बनाने के तुरंत बाद गैस चूल्हा धोती हैं तो कान खोलकर सुन लेना, पूरा घर हो जाएगा बर्बाद। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो महिला खाना बनाने के बाद गैस चूल्हा धोती है तो वह कान खोलकर सुन लेना, कहीं आपकी यह एक छोटी सी गलती आपके घर में किसी के प्राण ना छीन ले। कई घरों में ऐसा पाया गया है कि जब किचन में महिलाएं खाना बनाती हैं तो खाना बनाने के तुरंत बाद वह गैस चूल्हा धोने लग जाती हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार क्या यह सही है या फिर गलत, आज की इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे। शास्त्रों में तो यह भी लिखा है कि घर के व्यक्ति का चूल्हा उससे कुछ कहता है। आज की इस वीडियो में जो विशेष जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं वह जानकारी गरुड़ पुराण के आधार पर है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में कहा गया है कि गरुड़ पुराण का जो ग्रंथ है वह साधारण ग्रंथ नहीं है। इस पुराण में हमारी जिंदगी से संबंधित सभी छोटी छोटी बातों और छोटी छोटी क्रियाओं का विस्तार ज्ञान मिलता है। हर घर का जो सबसे पवित्र और जो सबसे मुख्य स्थान होता है वह रसोई घर होता है, लेकिन उस रसोई घर में जो चूल्हा होता है वह भी हमारे घर में सुख शांति पर सीधा असर डालता है। यानी कि घर की सुख शांति, वास्तु दोष, इन सभी चीज़ों से सीधा संबंध रखता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि खाना बनाने के बाद गैस चूल्हा धोना चाहिए या फिर नहीं, किस दिन हमें गैस चूल्हा धोना चाहिए और चूल्हे की सफाई कैसे करनी चाहिए, हम क्या करें कि हमारे घर का चूल्हा हमेशा पवित्र बना रहे। आपके सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही अनमोल है। और वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों लोगों को भी भला हो सके। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की और जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, हमारा काम है आपको बेहतर सलाह देना, इसको आप माने या ना माने आपकी मर्जी, लेकिन एक बात जरूर आपसे कहूंगी, अगर आप इसे मान लेंगे तो आपका बेड़ा भी पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, जो शास्त्र है वह यह कहता है कि घर का जो गैस चूल्हा होता है वह चूल्हा सिर्फ खाना बनाने की वस्तु नहीं, बल्कि यह आगे पूरे परिवार की समृद्धि, सेहत और मानसिक शांति का मूल आधार होता है। यह घर की अग्निकुंड की तरह होता है जहां देवताओं का वास माना जाता है। रसोई घर और खासकर गैस चूल्हा घर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। और आप सबने या तो पढ़ा ही होगा कि गैस चूल्हा का सीधा संबंध अग्निदेव से होता है। गैस चूल्हा एक ऐसी चीज है जहाँ हम भोजन पकाते हैं और खाते हैं। अन्न ही प्राण है, अगर प्राण ही नहीं रहेंगे तो इस जीवन का क्या मतलब रह जाएगा। गरुड़ पुराण के अनुसार यह कहा गया है कि यंत्र, अन्न, तंत्र, लक्ष्मी, अर्थात जहाँ का अन्न सम्मान होता है वहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है। और चूल्हा वही स्थान है जहाँ अन्न पकाकर पूरे परिवार का पालन पोषण होता है। इसलिए चूल्हा केवल एक उपकरण नहीं बल्कि पूजनीय स्थान है। चूल्हा वह स्थान है जिस पर हम अपने घर की रोटी पकाते हैं। घर की रोटी ही घर के सदस्यों पर बहुत असर डालती है। चूल्हा साफ है तो घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। चूल्हा गंदा है, टूटा फूटा है या फिर काला पड़ गया है तो अन्न की अशुद्धि से बीमारी, कलेश, धन की कमी, स्त्री के जीवन में दुख आते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यह भी कई महिलाओं को आज तक पता नहीं कि गैस चूल्हा, पारंपरिक चूल्हा, अग्निदेव से जुड़ा होता है। अग्निदेव को वेदों के देवताओं का मुख का स्थान प्राप्त है। यह वही यज्ञ के द्वारा सभी देवताओं अन्न आहुति पहुंचाते हैं, इसलिए चूल्हे को घरेलू यज्ञ कुंड भी माना गया है। अग्नि क्या है? जब पुराने जमाने में लोगों को देवताओं को भोग लगाना होता था या अभी भी जब लोग देवताओं को भोग लगाते हैं तो अग्नि में ही वह भोग चढ़ाते हैं। तो इसी प्रकार हर बार जब कोई स्त्री चूल्हा जलाती है तो वह जाने अनजाने में एक यज्ञ प्रारंभ करती है। कहा जाता है कि घर का चूल्हा सब चीज पर महत्व करता है। और कहते हैं गरुड़ पुराण और धर्मशास्त्र के अनुसार महिला और चूल्हे का संबंध बहुत घनिष्ठ माना गया है, क्योंकि चूल्हे के ऊपर ही महिलाएं खाना बनाती हैं। महिलाओं का दूसरा घर किसे कहते हैं? किचन को कहते हैं। और किचन में जो चूल्हा रखा होता है वह महिलाओं के सबसे समीप होता है। दोस्तों, चूल्हा घर की स्त्री के भाग्य से जुड़ा होता है। चूल्हा घर की स्त्री की बीमारी, कलेश, कंगाली, वास्तु दोष, पितृदोष से जुड़ा होता है। हमें हमारे घर में ना तो चूल्हा को गंदा रखना चाहिए ना टूटा रखना चाहिए। चूल्हा उपयोग में करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर जब हम गैस चूल्हे को बिना नियम के प्रयोग करते हैं तो स्त्री के जीवन में दुख आएगा ही आएगा। इसके साथ ही स्त्री को अपमान का भी सामना करना पड़ सकता है। स्त्री रोग, पारिवारिक तनाव भी आता है। गैस चूल्हे का उपयोग करने के हमारे शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं, उनका पालन करना बहुत जरूरी है। चूल्हे की हालत स्त्री की मानसिक और पारिवारिक संतुलन बनाकर रखता है। वास्तुशास्त्र में चूल्हे को रखने की दिशा का भी बहुत अच्छे से उल्लेख मिलता है। रसोई घर के दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण में होना चाहिए और गैस चूल्हा किस रसोई के दक्षिण पूर्व कोने में ही रखा जाना चाहिए, क्योंकि इस आग्नेय कोण को माना जाता है। और जिस घर में किचन में चूल्हा आग्नेय कोण में रखा जाता है उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। खाना बनाते समय मुख पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए, यानी कि जब महिलाएं गैस के ऊपर खाना बनाती हैं तो महिलाओं का मुख या तो पूर्व की ओर होना चाहिए या फिर उत्तर की ओर होना चाहिए। यह दो दिशाएं बहुत शुभ मानी जाती हैं। इन दोनों दिशाओं में ही देवी देवता विराजित रहते हैं।
किसी के अनुरूप पश्चिम या उत्तर दिशा में चूल्हा होता है तो कहा गया है कि उस घर में पैसों का अपव्यय होता है, उस घर में पैसा नहीं टिकता, घर में गरीबी कंगाली आती है, घर में बरकत नहीं होती। घर की सुख शांति किस चीज़ पर निर्भर करती है? घर की सुख शांति घर की बरकत पर निर्भर करती है। दक्षिण या फिर नैऋत्य कोण में चूल्हा हो तो बीमारियां और दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। यानी जब कई बार हमारे घर में किसी व्यक्ति की तबीयत में अचानक उतार चढ़ाव आने लगते हैं, कर्ज बढ़ने लगता है, परेशानियां बढ़ने लगती हैं, तो इसका कहीं ना कहीं कारण ग्रह भी हो सकता है कि आपका जो घर का चूल्हा है वह आपने दक्षिण दिशा में लगाया हुआ है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि दक्षिण और पश्चिम दिशा में चूल्हा नहीं लगाना चाहिए। और ईशान कोण, जिसे उत्तर पूर्व माना जाता है, ईशान कोण में चूल्हा हो तो देवता क्रोधित होते हैं और देवता इससे बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं, पितृदोष लगता है। इस तरह कहा गया है कि इंसान को ईशान कोण में चूल्हा रखने से परिवार में कलेश होने लगते हैं, परिवार के लोगों की आपस में बनती नहीं और परिवार टूटने लगता है, जिससे हर व्यक्ति को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। घर में अशुभ शक्तियों का प्रवेश होता है, परिवार कंगाल ही हो जाता है, परिवार की उम्मीदें टूटने लगती हैं, परिवार बर्बाद होने लगता है। इसलिए घर के ईशान कोण में कभी भी हमें चूल्हा नहीं रखना चाहिए। महिलाएं विशेषकर ध्यान रखें, क्योंकि महिलाएं किचन में सबसे ज़्यादा रहती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ घर में महिलाओं की चलती नहीं, तो महिलाएं इस बात को अपने घर के सदस्यों को बताएं कि गैस चूल्हा किस दिशा में रखना सही होता है और किस दिशा में गलत। साफ सफाई हर महिला करती है, लेकिन पता नहीं है कि साफ सफाई कैसे करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। ध्यान रखें, गरुड़ पुराण, वास्तुशास्त्र और धर्मशास्त्र के अनुसार हमें कई चीज़ देखने को मिलती हैं जो कि घर की स्त्री मन से, प्रेम से और ध्यान से चूल्हे को पवित्र मानकर काम करती हैं, उस घर में बीमारी दूर हो जाती है, पति पत्नी में प्रेम बना रहता है, धन धान्य की कमी नहीं होती, रसोई से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में शांति फैलाती है। रसोई ही इस कलयुग का सबसे पवित्र स्थान है, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो इसकी पवित्रता से अभी तक अनजान हैं, उन्हें लगता है कि रसोई घर में पवित्रता नहीं रखनी चाहिए, लेकिन रसोई घर को हमेशा पवित्र रखना चाहिए। गैस चूल्हे की साफ सफाई करने के हमारे शास्त्रों में कुछ नियम हैं। सुबह सूरज निकलने के बाद ही चूल्हा जलाएं। महिलाएं ध्यान रखें, कभी भी आधी रात को चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। आधी रात को चूल्हा तक जलाने से अग्निदेव का अपमान होता है। चूल्हे को जलाने से पहले आप हल्दी, पानी या गौमूत्र से हाथ धोकर प्रणाम करें। यानी कि अगर आपके घर में गंगा जल है तो महिलाएं गंगा जल भी गैस चूल्हे पर छिड़क सकती हैं, लेकिन कहा गया है कि हल्दी का पानी या फिर गौमूत्र से हाथ लगाकर ही चूल्हे को छूना चाहिए। अगर आप रोज़ नहीं कर सकते तो कम से कम सप्ताह में एक बार तो यह नियम ज़रूर करें। और चूल्हा साफ़ होने के बाद ही खाना बनाना चाहिए, यानी कि बिना चूल्हे को साफ़ किए हमें खाना नहीं बनाना चाहिए। सप्ताह में एक बार विशेष सफाई करें, क्योंकि अगर हम अपने घर के किचन की सप्ताह में एक बार सफाई करेंगे तो वह अच्छा रहेगा। गैस चूल्हे पर सिर्फ अग्निदेव ही नहीं बल्कि गैस चूल्हे पर माता अन्नपूर्णा, माता लक्ष्मी अपना स्थान रखती हैं, उस पर विराजमान रहती हैं। तो नींबू और नमक मिलाकर चूल्हे की जली हुई जगह साफ करें। ब्रश या कपड़े से कोनों को अच्छी तरह साफ करें। चूल्हे के नीचे जमीन, गंदगी, तेल के धब्बे पूरी तरह से हटाएं। गैस पाइप और वाल्व को गीले कपड़े से पोंछें। जहां गंदगी हो वहां अच्छे से साफ करें। जो वास्तु दोष लगाती है वह गंदगी ही होती है। यह बात भी बहुत समझने लायक है। वास्तु दोष जो होता है वह बड़ी बड़ी चीज़ों से नहीं बल्कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से होता है। महिलाओं को खासकर क्या नहीं करना चाहिए, यह ध्यान रखना चाहिए कि बिना स्नान के चूल्हे को छूना वर्जित है, उस पर खाना नहीं बनाना चाहिए। आज के समय में मॉडर्न महिलाएं हो गई हैं। शहर की बड़ी बड़ी महिलाएं क्या करती हैं, बिना नहाए ही सीधे किचन में चली जाती हैं, चूल्हे को छूती हैं, घर की रसोई में जाकर कोई खाना बनाने लगती हैं, कोई अपने हाथ से मटकी से पानी निकालकर पीने लग जाती हैं। पूरी तरह से इसे वर्जित माना गया है। महिलाएं बिना नहाए किचन में जाती हैं तो उस किचन में अशुद्धता फैल जाती है और महिलाएं अन्न दोषी बनती हैं। इसलिए जब अन्न का दोष बनता है तो किचन में खाने में कमी पड़ जाती है, किचन के डिब्बे हमेशा खाली रहने लगते हैं, अन्न की हानि होती है, धन भी हानि होती है। इसलिए बिना नहाए खाना नहीं बनाना चाहिए। रात को गंदा चूल्हा छोड़ने की आदत बहुत महिलाओं की होती है। रात को खाना बनाया, चूल्हे को गंदा छोड़ दिया, लेकिन यह भूल जाती है कि चूल्हे पर देवी लक्ष्मी और अन्नपूर्णा माता का निवास होता है। देवी लक्ष्मी का संबंध धन से होता है और अन्नपूर्णा का संबंध अन्न से होता है। इसलिए महिलाओं को रात को चूल्हा गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। खाना बनाने के तुरंत बाद चूल्हा साफ करना चाहिए और जले हुए चूल्हे को कई दिन तक बिना साफ किए छोड़ देना, यह भी ग्रह कलेश, बीमारियों और धन हानि को आमंत्रित करती है। महीनों महीनों तक घर की महिलाएं चूल्हे को साफ नहीं करती, क्योंकि काम करने में बहुत सारी महिलाओं को आलस आता है। कोई जॉब करती हैं तो उन्हें समय नहीं मिलता, कोई महिला साफ सफाई करने में कुछ दिलचस्पी ही नहीं दिखाती। तो इस वजह से क्या होता है कि घर का माहौल बिगड़ना तो तय है। दोस्तों, कई सारे लोगों की आदत होती है, महिलाओं की ही बात नहीं कर रही हूँ मैं, पुरुषों की भी बात कर रही हूँ। कई सारे लोगों की आदत होती है कि जो चूल्हे के पास जूठे बर्तन रख देते हैं। अब चूल्हे के पास जूठे बर्तन कभी भी ना रखें। चूल्हा सबसे पवित्र माना गया है। चूल्हे के पास जूठे बर्तन जमा करने से वास्तु दोष, नकारात्मक ऊर्जा जमा हो जाती है। चूल्हे के ऊपर और चूल्हे के आसपास खाली बर्तन भी नहीं रखने चाहिए। चूल्हे के ऊपर सामान रखना, यानी कि डिब्बे, बर्तन, तो ऊर्जा का प्रवाह रुकता है, काम में रुकावट आती है। ऐसा करने से महिलाएं विशेष ध्यान रखें कि कभी भी जगह नहीं मिलती तो चूल्हे के ऊपर पटक देती हैं, जो कि गलत माना गया है। चूल्हे से जुड़े कुछ आध्यात्मिक नियम।
चूल्हे को दिन में एक बार सुबह या फिर शाम किसी भी समय या तो गायत्री मंत्र या फिर ओम अन्नाय नमः बोलकर जलाना चाहिए, क्योंकि चूल्हा भी बहुत पवित्र माना गया है। जब लोग घर में नया चूल्हा लेकर आते हैं तो उस चूल्हे का प्रयोग करने से पहले उस चूल्हे के ऊपर स्वास्तिक बनाते हैं। चूल्हे के ऊपर कंकु, अबीर, गुलाल और अक्षत चढ़ाते हैं। गायत्री मंत्र या फिर ओम अन्नाय नमः बोलकर चूल्हे का उपयोग करना चाहिए। रसोई में माता अन्नपूर्णा और देवी का स्मरण करके ही भोजन बनाएं। आपके घर में किचन में या फिर घर के रसोई में अगर मंदिर है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो घर के किचन में कम से कम एक भगवान की फोटो जरूर लगानी चाहिए, या तो गणेश जी की या फिर माता लक्ष्मी की। उनका स्मरण करके जब हम गैस चूल्हा जलाते हैं तो उस चूल्हे से पवित्र अग्नि निकलती है। और हर सप्ताह एक दिन चूल्हे को साफ करके उसके ऊपर हल्दी चंदन से स्वास्तिक बनाएं। नई बहू जब घर आती है तो उसे पहले भोजन बनवाकर भगवान का भोग लगवाना शुभ होता है। जब घर में नई बहू आती है तब भी कई लोग क्या करते हैं कि पहले घर के जो पहली रसोई होती है उस भोग को नहीं लगाते। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो और आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता चल सके हमारी वीडियो कहां से देखी जा रही है।